एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 8 दैट इज़ मोशन। उसके टेक्सचर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिए गए हैं। ये न्यूमेरिकल है आपका एथलीट है, वो कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड किसका, सर्कुलर ट्रैक का। उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर आपको 200 मीटर दिया गया है और उसका एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, वो 40 सेकंड में। आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी उसने कवर की और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद। तो डायमीटर आपको कितना दिया है, 200 मीटर। तो आपको पता है डायमीटर अगर ट्रैक का आपका 200 है तो रेडियस आप कैसे निकालते हो, डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस आपका 100 मीटर आ गया। टाइम कितना था एक राउंड के लिए, 40 सेकंड था। अब जो डिस्टेंस कवर की एथलीट ने एक राउंड में, वो होगा जो सर्कमफ्रेंस होगा उस सर्कुलर ट्रैक का। और आपका सर्कुलर ट्रैक है तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस का सर्कल क्या होता है, 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपका 100। उसके बाद स्पीड जो है एथलीट की वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपका नीचे टाइम। ये आपका जब सॉल्व करने के बाद ये आपका 2, ये 22 इंटू 100 2200 आ गया, नीचे था 7 इंटू ये टाइम 40 था। डिस्टेंस कवर्ड ये आपकी आ रही है किसमें, 40 सेकंड में। तो 140 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, क्योंकि आपको 2 मिनट के बाद बताना, 2 मिनट और 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की वो बताना है। तो आपके 2 मिनट 20 सेकंड में कितना हो जाएगा, 140 सेकंड टोटल। तो वो किसके इक्वल होगा, स्पीड इंटू टाइम। ये भी आपने स्पीड ऊपर निकाल ली है इंटू टाइम। टाइम आपका 140 सेकंड टोटल। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये आपका आ गई डिस्टेंस कवर। नंबर जो राउंड में कितने लगाता है, 40 सेकंड में एक राउंड लगाता है, तो 140 सेकंड में कितना होगा, 140/40। तो ये 3.5 राउंड लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर हम एक्स पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो एथलीट कहाँ पे आएगा, वाई पोजीशन पे आएगा 3.5 राउंड के बाद। ठीक है, ये आपका एक राउंड हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। उसके बाद हाफ यहाँ पे वाई पोजीशन पे आएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी थी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आएगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट टोटल एक्स से लेके वाई तक, मीन्स एक्स इंटू वाई, एक्स वाई डिस्टेंस जो होगी वही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, जोसेफ जो है वो जॉग कर रहा है एक एंड ए से लेके एंड बी तक। वो स्ट्रेट है बिल्कुल, जो उसकी जहाँ पे जॉगिंग कर रहा है वो स्ट्रेट है, 300 मीटर पे है रोड पे। वो कितने टाइम में कर रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड में कर रहा है। उसके बाद वो टर्न कर रहा है, फिर से जॉग कर रहा है, 100 मीटर बैक आ रहा है वो कहाँ पे, पॉइंट सी पे। और 1 मिनट के लिए फिर से अगले 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में वो वापस आता है पॉइंट सी पे। जोसेफ की एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी जॉगिंग के लिए, जब वो ए से लेके बी पे गया और फिर ए से लेके सी पे गया। दोनों के लिए निकालनी है आपको। यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कवर कितनी है आपकी, ए बी। पहले वो ए से लेके बी गया, टाइम कितना दिया था, 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 इंटू मिनट को आपने कर दिया चेंज सेकेंड में, टोटल आपके हो गए 150 सेकेंड। 2 इंटू 160 आपके 120 प्लस 30 दैट इज़ 150 सेकेंड। उसके बाद एवरेज स्पीड निकालनी है ए बी की, वो किसके इक्वल होती है, आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक उसने बताया 300 मीटर है, आपका टाइम कितना था, 150 सेकेंड। डिवाइड करने के बाद आगे इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई ए से लेके बी तक, वो 300 थी। ठीक है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, फाइनल पोजीशन ये है। जितनी डिस्टेंस कवर की ए से लेके बी तक वही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। वो टाइम आपको पता है 150 सेकेंड, वो भी सेम आया। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी एसी के लिए, एसी के लिए आपकी होगी ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, ए बी का 300 था, बी सी का आपका 200 था, टोटल हो गया आपका 500। तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा, ए से लेके सी तक कितना टाइम लगा, पहले ए से लेके बी पे जाने पे, फिर बी से लेके सी में। ए से लेके बी में लिए आपका 150 सेकेंड था और बी से लेके सी तक आपका 1 मिनट था, दैट इज 60 सेकेंड। 150 प्लस 60 आपका हो गया 210 सेकेंड। तो इसका मतलब कि एवरेज स्पीड अगर आपने ए सी की निकालनी होगी, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने 400 और टोटल टाइम कितना हो गया, 210 मीटर पर सेकेंड, जो हमने अभी अभी निकाला। टोटल डिस्टेंस आपकी 400 कैसे आई,
300 थी ए से लेके बी तक, और बी से लेके सी तक आपकी थी 100। 300 प्लस 100 आपकी 400 आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी, ए से लेके सी तक गए हो तो आपकी क्या होगी, ए बी में से आप बी सी को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये था आपका ए बी और यहाँ पे था सी। डिस्प्लेसमेंट तो ए सी हुई है, उसके लिए आपको ए बी में से बी सी माइनस कीजिए, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। 300 माइनस 100 दैट इज़ 200 मीटर। टाइम टेकन आपके पास 210 सेकेंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी ए सी के लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज़ 200 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड करके ये आपका आ रहा है 0.952 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल ड्राइव के लिए जा रहा है, मतलब जब ड्राइविंग जा रहा है, मतलब स्कूल के लिए जा रहा है, तो कंप्यूट कर रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड उसकी ट्रिप की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आता है ट्रिप से सेम रूट से, तो उसकी लेस ट्रैफिक होने के कारण उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड अब्दुल की ट्रिप की कितनी होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो अब्दुल ने कम्यूट की होम से स्कूल तक, लेट कर लो एस है। सपोज कीजिए अब्दुल ने जो टाइम टेकन कितना है उसका उस टाइम पे T1। डिस्टेंस जो अब्दुल ने कम्यूट की स्कूल से होम के लिए वॉट एस ले लीजिए, और टाइम आपके लिए T2 ले लीजिए। एवरेज स्पीड पहले कितनी थी, 20 किलोमीटर, स्कूल से घर के लिए 30 किलोमीटर। तो अब आपने बताना है टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड सॉरी। तो इसी तरह टाइम टेकन फ्रॉम स्कूल टू होम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल और फिर से स्कूल टू होम वो आपका कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस सॉरी, एस प्लस एस दैट इज 2s। हमने एस क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों टाइम में सेम है, ठीक है, इसलिए एस लिया है। टोटल टाइम कितना होगा, दोनों का टाइम ऐड कर दीजिए आप, पहले का s/20 दूसरे का s/30। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपकी 2s है, ये आपका टोटल टाइम। नीचे आपने इसको सॉल्व करना है, s/20 प्लस s/30 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से फॉर्म आएगी, और इस ये डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने एडिशन कैसे करनी है, s/20 प्लस s/30 की, जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मोटर बोट है स्टार्ट हो रही है रेस्ट से लेक में और एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन में कॉन्स्टेंट रेट पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी एक्सेलरेशन दी गई है, टाइम भी दिया गया है 8 सेकेंड। तो कितना वो ट्रेवल करेगी इस टाइम में। आपको इनिशियल वेलोसिटी जो मोटर बोट की है वो 0, क्योंकि वो पहले रेस्ट पे थी। तो एक्सेलरेशन मोटर बोट की कितनी दी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको 8 सेकेंड दिया गया है। आपको पता है जो हमने इक्वेशंस की थी मोशन की, तो डिस्टेंस इक्वल टू किसके होता है, ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। हमने जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा। नेक्स्ट है आपका, ए ड्राइवर है कार का, वो ट्रैवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई कर रहा है ब्रेक और एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में। कार जो है वो स्टॉप हो रही है 5 सेकेंड में, ठीक है। तो दूसरा ड्राइवर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है दूसरी कार में, वो अप्लाई कर रहा है इसकी ब्रेक स्लोली और स्टॉप हो रही है 10 सेकेंड में। सेम ग्राफ पेपर प्लॉट करनी है आपने, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है दोनों कार का, और कौन सी जो कार है आपको बताना कि ट्रैवल कर रही है ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करने के बाद। जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने देखिए यहाँ पे फिगर बनाया है। PR और SQ जो हैं वो स्पीड टाइम ग्राफ हैं दोनों कार्स के, ठीक है। ये 5 सेकेंड पे रुक रही है, वो 10 सेकेंड पे रुक रही है, दोनों का यहाँ पे बताया गया है। वो दोनों की इनिशियल स्पीड कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर और साथ में 3 किलोमीटर पर आवर जो हमें गिवन दी गई हैं। डिस्टेंस ट्रैवल जो फर्स्ट कार ने की वो होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यहाँ पे देखिए PQR, ठीक है, PQR आपको यहाँ से फाइंड करना है। किसके इक्वल होता है, वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वहाँ पे बेस आपका OR है, हाइट आपकी OP है। 5 सेकेंड था, डिस्टेंस आपकी 52 थी। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका ये आएगा। उसी तरह सेकंड कार का भी आपने निकालना है, वो भी वैल्यू पुट करोगे या ये आएगा आपका। अब आप बता सकते हो कौन ज़्यादा चली, आपकी कार फर्स्ट वाली 36.11 मीटर वो ज़्यादा चली है। नेक्स्ट आपको देखिए फिगर यहाँ पे शो कर रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 ऑब्जेक्ट का A, B एंड C का। स्टडी कीजिए ग्राफ पेपर को और आंसर कीजिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्ट, इन तीनों में से ज़्यादा कौन ट्रैवल कर रहा है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप देखेंगे कौन डिस्टेंस ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये आपका टाइम है, ये आपकी डिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा आपका कौन कर रहा है, B,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है जो फास्ट, तीनों में से कौन फास्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट बी चल रहा है। नेक्स्ट है आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों के तीनों सेम पॉइंट हैं रोड पे, नहीं, तीनों की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, ऑलरेडी शो कर रही है, ए बी एंड सी आर एट डिफरेंट पोजीशन। नेक्स्ट है हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए, आपको पूछा है कि सी जब बी जब पास होती है ए से तो सी ने कितनी डिस्टेंस उस टाइम पे ट्रैवल की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जो बी ने इसको क्रॉस किया है, उस टाइम पे सी की जो डिस्टेंस है 5 पॉइंट समथिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, 5.714 ऐसे कुछ है इसकी स्पीड। यहाँ पे आंसर भी आपको दिए गए हैं, आपको ग्राफ पेपर पर जब आप रीडिंग नोट करोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। उस तरह बताया गया है डी में कि बी जब ट्रैवल कर रही है कितना ट्रैवल किया है जब वो पास कर रही है सी को, तो आप वहाँ से देख सकते हो कितनी है 5.143 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक बॉल है जेंटली ड्रॉप हो रही है हाइट 20 मीटर से, उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली कितने रेट पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो कौन सी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे और आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक, कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। तो सपोज करते हैं फाइनल वेलोसिटी जो है बाकी जब स्ट्राइक कर रही है वो कितनी होगी, v होगी, और कितने टाइम में वो स्ट्राइक करेगी t, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। डिस्टेंस जो हाइट वो कितनी दी है, हाइट कितनी थी 20 मीटर, डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन वो आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन पता है 2as = v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, आपने वैल्यू पुट करोगे तो आपका आएगा 400, ये आपकी v की वैल्यू आ गई। तो जब आप स्क्वायर को उस साइड लगाओगे तो √400 हो जाएगा, किसका स्क्वायर होता है 420 का, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम टेकन कितना होगा, वो होगा आपका डिस्टेंस अपॉन आपकी स्पीड, दैट इज़ 20/10, दैट इज़ 2 सेकंड, टाइम भी आ गया। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है कार का जो शो हो रहा है फिगर में, आपने बताना है हाउ फार द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में कार ने कितना ट्रैवल किया, शेड कीजिए ग्राफ पे और रिप्रेजेंट कीजिए जो डिस्टेंस ट्रैवल की कार ने 4 सेकंड में। ये देखिए ये है आपका 4 सेकंड का, यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, ये है आपके 4 सेकंड, आपने इसको क्या करना है, शेड कर देना है। नेक्स्ट आपको पूछा है कौन सा पार्ट है ग्राफ का जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, तो आपको ग्राफ से यहाँ दिख रहा है ये जो रेड सा पोर्शन है 6 से लेकर 10 सेकंड के बीच में, यहाँ पे आपकी जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, बताना है कौन सी सिचुएशन जो पॉसिबल हैं वो इन कंडीशंस के लिए, और आपको साथ में एग्जांपल भी देना है। एक ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0, आपके लिए एग्जांपल बताना है। उसकी वेलोसिटी 0, जब आप बॉल को थ्रो करते हो मैक्सिमम हाइट से तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और उसकी एक्सेलरेशन जो रहती है कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन वहाँ पे कौन सी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्टेन डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो क्या ऐसा केस पॉसिबल है, हाँ यहाँ पे भी पॉसिबल है। जब आपकी कार जो है वो मूव करती है सर्कुलर ट्रैक पे तो एक्सेलरेशन जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है उसकी डायरेक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस दिया गया है, आपको स्पीड उसकी कैलकुलेट करनी है अगर वो 24 आवर्स ले रही है रिवॉल्व करने में अर्थ के। आपको यहाँ पे दिया गया है, रेडियस दिया गया है, ठीक है, तो टाइम टेकन कितना होगा 24 आवर्स में जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, तो स्पीड कितनी होती है आपको पता है, जितनी डिस्टेंस मतलब टोटल सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम, 2 × 22/7 × रेडियस आपको दिया गया है, और आपको यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, इसलिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया है। टाइम आपका आर में है, उसको सेकंड में किया है, इसलिए 24 × 60 × 60 किया है। सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। तो इसके साथ ही आपके ये टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मेरे चैनल का आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।